हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत वर्कबुक की आपठित गद्यांशः चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले आपठित गद्यांश के हमने फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के पैसेज यहाँ देख लिए थे और अर्थ भी हमने देख लिया था कि आपठित गद्यांश मीन्स होता है अनसीन पैसेज, जो कि हमने पहले पूर्व में पढ़ा नहीं है। उसको पढ़ करके और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये पैसेज हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। हमें 6 पैसेज से स्टार्ट करना है, तो चलिए चलते हैं सीधे 6 नंबर के पैसेज पर और उसे देखते हैं। स्टार्टिंग से ही बारंबारम परीक्षासु अनुत्तीर्ण, बार बार परीक्षा में फेल होने से बोपदेवा, ये नाम है यहाँ पर इसका कि बोपदेवा नाहम विद्या प्राप्तौ सक्षमा, कि मैं विद्या प्राप्ति में सक्षम नहीं हूँ। इति विचिंत, ऐसा सोच करके गुरु आश्रमात, गुरु के आश्रम से स्वगृहं प्रति अचलत, अपने घर की तरफ चल दिया। पिपाशाकुलः सा मार्गे जलम पातुम, प्यास लगने पर वह मार्ग में जल पाने के लिए एकस्य कूपस्य समीपे आगच्छत, एक कुएं के पास आया। तत्र काश्चित नार्यः जलेन घटान पूरयन्ति स्म, वहाँ पर एक नारी जल से घड़े को भर रही थी। प्रतीक्षाम कुर्वन्, प्रतीक्षा की उसने। तत्र स्थितः सा कूपात, वहाँ पर स्थित कुएं से जल निष्कासनस्य क्रियाम, जल निकालने की क्रिया को अति ध्यानेन पश्यत, बहुत ध्यान से देखा। सह अचिंत्यत, और उसने सोचा, यदि बारंबारम घटानाम स्थापनेन, यदि बार बार घड़े के स्थापनेन शिलातले गर्ता, मतलब बार बार यदि घड़े को निकालने से, वो करने से ऊपर नीचे, शिला अर्थात पत्थर पर, गर्ता अर्थात गड्ढा हो जाता है या निशान हो जाता है। तथा च रज्ज्वाकर्षणेन इष्टका घ्रष्टः भवन्ति, यह तो रज्ज्वा अर्थात रस्सी के घर्षण से बार बार करने से होता है। तदा किम भूयो भूया स्मर्यमाण पाठा, किम भूयो भूया, भूयो भूया का मतलब होता है कि जो मुझे भूल गया है या याद हो गया है इत्यादि, या स्मरण नहीं रहता है, वह पाठ स्मृता न भविष्यति, कब तक याद नहीं होगा। किम मम मस्तिकम पाषाणात् अपि कठोरतम, क्या मेरा मस्तिष्क पाषाण अर्थात पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है। नैव, नहीं। अहम अवश्यमेव अभ्यासम करिष्यामि, कि मैं ज़रूर अभ्यास करूँगा। अभ्यासा किम न साध्यते, और अभ्यास से क्या नहीं साधा जाता। इति चिंतयन् सा आश्रमं प्रत्यागतवान, ऐसा सोच करके वह आश्रम की ओर वापस आ गया। सततम परिश्रमेण अभ्यासेन च, और निरंतर अभ्यास करने से वह विद्या अध्ययनम कृत्वा, विद्या का अध्ययन करके स महान विद्वान अभवत, वह एक बहुत बड़ा विद्वान बना। ठीक, इस प्रकार से ये यहाँ पर इस पैसेज का हिंदी में अर्थ था। चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बोपदेवः कासु अनुत्तीर्णः अभवत्, बोपदेव किस में अनुत्तीर्ण हुआ, तो परीक्षासु। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षासु अर्थात परीक्षाओं में। ठीक, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, गर्तः कुत्र भवन्ति, जो गर्ता अर्थात गड्ढा था वह कहाँ था, तो शिला तले, कहाँ पर था, शिला तले। शिला मतलब पत्थर के तल में, तल में अर्थात उसके नीचे गड्ढा पड़ गया था। ठीक, ये सेकंड नंबर का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतीक्षाम कुर्वन् सा किम अचिंत्यत, प्रतीक्षा करते हुए वह क्या सोचता है। तो प्रतीक्षा करते हुए वह क्या सोचता है, तो इसका यद्यपि काफ़ी बड़ा आंसर है, क्योंकि अचिंत्यत ये पूरा का पूरा जो यहाँ से लिखा हुआ है और डबल इन्वर्टेड कॉमा तक, ये साध्यते तक जो लिखा हुआ है, वो इतना सारा उसने चिंतन किया है। इसको लाइन में लिखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहीं पर आप निशान लगा लें, सेकंड नंबर का फर्स्ट आंसर। ओके, चलिए सेकंड नंबर का सेकंड आंसर देखते हैं। बोपदेवः विद्वान कथम अभवत्, बोपदेव विद्वान कैसे बना, तो विद्वान बनने के लिए भी बताया कि सततम परिश्रमेण अभ्यासेन च विद्या अध्ययनम कृत्वा सा महान विद्वान, जब वह हमेशा निरंतर विद्या का अध्ययन करता रहा तो वो आगे चल करके एक महान विद्वान बन गया। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। पुनः पुनः अस्मिन् अर्थे किम अव्ययम पदम अत्र प्रयुक्तम,
पुनः पुनः जो शब्द है वह एक अव्यय शब्द है, लेकिन इस अर्थ में और कौन सा शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर एक शब्द आया था पुनः पुनः के अर्थ को ग्रहण करने वाला, भूयो भूयः। ठीक, प्रतीक्षां कुर्वन् तत्र स्थितः सा अत्र विशेष्यम किम, यहाँ पर विशेष्य कौन है। ठीक, तो यहाँ पर विशेष्य है, देखिए कुर्वन्। ठीक, प्रतीक्षां कुर्वन्, प्रतीक्षा को करता हुआ, तत्र स्थितः सा, वह वहाँ बैठ गया, तो वह वहाँ बैठा है, इसका प्रतीक्षा को करता हुआ। ठीक, कुर्वन् यहाँ पर लगा लेना है। और लास्ट में आता है कि इसका टाइटल क्या रहा है, तो सततम परिश्रमम, क्या हो जाएगा, सतत परिश्रमः। सतत परिश्रम अर्थात निरंतर अभ्यास करने से। ठीक, चलिए 6 नंबर का पैसेज देखते हैं हम। परोपकारशीलः जना विश्वस्य कल्याणाय कार्यं कुर्वन्ति, कि परोपकारशील जनः मतलब लोग, कि दूसरों का उपकार करने वाले लोग हमेशा विश्व के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। ते परेशान उपकाराय घोरतरम कष्टम सहन्ते, वे दूसरों के उपकार के लिए बहुत अधिक कष्ट सहते हैं। यथा, जैसे कि दानशील कर्ण, स्व कवच कुंडले अयच्छत, अपने कवच कुंडलों को दान कर दिया। राजा शिवी कपोतस्य प्राणान रक्षितुम, राजा शिवी ने कबूतर के प्राणों की रक्षा की थी। आपको पता होगा कि राजा शिवी के पास जो कबूतर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आया, तो राजा शिवी ने शिकारी को कबूतर तो नहीं दिया, लेकिन उसके समान या उसके वजन के बराबर अपने शरीर का मांस निकाल के दे दिया था। इसलिए वो प्राणान रक्षितुम निज मांसम अयच्छत, उसकी रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस भी दे दिया। दधीची देवता नाम रक्षाए निज शरीरम अपि अयच्छत, दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपना शरीर त्याग दिया। सौधर्म इंद्र के हाथ में जो वज्र होता है, उसका अस्त्र, वो दधीचियों के प्राण त्यागने से, उनकी हड्डियों से बना हुआ ही है। इसलिए दधीची का नाम भी अपने शरीर को त्यागने, दान करने के उसमें आता है। ईदृशः जना परेशान कृते, इस प्रकार से ये लोग, परेशान अर्थात दूसरों के लिए, उदाहरणानि सन्ति, उदाहरण है, तेषां कार्याणि अनुकरणीयानि, और उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो हमेशा से अनुकरणीय अर्थात दोहराने योग्य हैं, ऐसा जानना चाहिए। चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि कीदृशः जना विश्वस्य कल्याणाय कार्यं कुर्वन्ति, कैसे लोग विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो इसका आंसर है परोपकारशीला, परोपकारशीला। ठीक, इसका फर्स्ट नंबर का आंसर मैं फिर से लिख देता हूँ, परोपकारशीला जनः। ठीक, ये स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में ही ये आंसर आया हुआ था। चलिए सेकंड नंबर का आंसर हम देखते हैं। कहा देवानाम रक्षाय निज शरीरम अयच्छत, किसने देवताओं की रक्षा के लिए अपना शरीर दे दिया था, तो वो हैं हमारे महर्षि दधीची। ठीक, महर्षि दधीची का नाम आया था। इन्होंने ही अपनी हड्डियां दान की थी, जिससे कि इंद्र ने अपना अस्त्र बनाया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वज्र। चलिए नेक्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा शिवी किमर्थम स्वमांसम अयच्छत, राजा शिवी ने किस लिए अपना मांस दे दिया था, तो एक कबूतर की रक्षा के लिए दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कपोतस्य प्राणान रक्षार्थम, रक्षार्थम। ठीक, कबूतर की प्राणों की रक्षा के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, दानशीलः कर्णा किम अयच्छत, दानशील कर्ण ने क्या दान दे दिया था, तो दानशील कर्ण ने अपने स्व कवच कुंडलम, अपने कवच और कुंडल, कान के और जो हैं, और एक कवच है रक्षित, वो दोनों दान कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है।
दधीचि अस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम, दधीचि के लिए यहाँ पर कौन सा क्रियापद अयच्छत। घोरतरम अस्य किम विशेष पदम अत्र प्रयुक्तम, तो घोरतरम के लिए लिखा हुआ है कष्टम। और इसका यदि देखा जाए कि शीर्षक क्या है, तो वही जो फर्स्ट में अपन ने आंसर लिखा था, परोपकार, परोपकारशीला, ठीक, विसर्ग रख देंगे, परोपकारशीला जना, ठीक, दूसरों का उपकार करने वाले लोग, जिन्हें हम सज्जन पुरुष भी यहाँ पर कह सकते हैं। इस प्रकार से ये 6 नंबर का भी यहाँ पूर्ण होता है। चलते हैं सीधे 7 नंबर के पैसेज की तरफ, स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। सागरस्य नीलवर्णेन मुग्धा चमत्कृतः रामन तस्, सागर के नीले कलर से मुग्धा, आश्चर्यचकित होकर के, चमत्कृतः, इस चमत्कार से, रामन, रामन यहाँ वैज्ञानिक का नाम है, तस्य विषय गंभीरम अनुसंधानम अकरोत, रामन ने उसके विषय में बहुत गंभीरता से सोचा, अनुसंधान, खोजा, सा अन्वेषितवान, और वह खोजता है कि यत सूर्य किरणानाम प्रकीर्णन प्रभावा, कि सूर्य की किरणों का जो प्रकीर्णन का प्रभाव है, अर्थात जैसे ही वो जल में प्रवेश करती हैं, नीलवर्णम उत्पादयति, नीले कलर को उत्पन्न करती हैं। तस् अयम अनुसंधाना, उनके उसके इसी अनुसंधान अर्थात खोज को, रामन प्रभावा इति नामना विख्याता, इस नाम से जाना जाता है। 1930 में रमन अस्यैव सिद्धांतस्य कृते नोबेल पुरस्कारम प्राप्तवान, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला इसी रमन प्रभाव के लिए। अस्य अन्वेषणस्य स्मृतौ, और इसी खोज की स्मृति में फरवरी मासस्य 28 तारीख का, 28 मतलब फरवरी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इति रूपेण मन्यते, इस रूप में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। तो चलिए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व। रामन किम पुरस्कारम प्राप्तवान, तो रामन को कौन सा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। नीलवर्णेन चमत्कृतः का अभवत्, कि नीलवर्ण के चमत्कार से क्या हुआ, ठीक, जब जैसे ही वो सागर की किरण पानी में प्रवेश करी तो नीला वर्ण उत्पन्न हुआ, उसके चमत्कार से क्या हुआ कि जैसे ही वह नील वर्ण का पानी हुआ, तो सबसे बड़ा तो यही है कि रामन तस्य विषये मुग्धा या गंभीरा अनुसंधानम अकरोत, ठीक, नीलवर्णेन चमत्कृता कहावत, उससे क्या हुआ कि नील वर्ण के चमत्कृत से रामन जो है मुग्ध हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, सागर जलम नीलवर्णम कथम भवति, सागर का जल नीला कैसे हो जाता है, ठीक, तो सागर का जल नीला तभी होता है जब सूर्य किरणान प्रकीर्णन प्रभावा नीलवर्णम उत्पाद्यते, जब सूर्य की किरणें उसमें प्रवेश कर जाती हैं तो अपने आप सागर का जल कैसा हो जाता है, नीला। नेक्स्ट है तस्य अनुसंधान केम नामना प्रसिद्धा, तो इनके अनुसंधान किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है, तो इनका अनुसंधान रामन प्रभावा इस नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अब है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट नंबर का पूछा है कि गंभीरम विशेषणस्य विशेष पदम किम, गंभीर जो विशेषण से, इस विशेषण का विशेष पद हमें यहाँ पर बताना है, तो अनुसंधानम। अंतिम वाक्य मान्यते क्रियाया कर्ता का, जो मान्यते क्रिया दी गई थी उसका कर्ता क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मान्यते, ये कहा गया था। और अंत में टाइटल देखेंगे तो जो रामन प्रभाव रखा गया है, अर्थात जो उनके खोज का नाम है, तो वही हम इस टाइटल का नाम लिख देंगे, रामन प्रभावः, ठीक। चलते हैं 9 नंबर के पैसेज की तरफ। इयम धरा सूर्य परितः भ्रमति, यह धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। अस्या भ्रमणेन एकस्मिन् वर्षे, बस इसके भ्रमण से एकस्मिन् वर्षे, एक वर्ष में, बसंत ग्रीष्म शरद ऋतु हेमंत शिशिर, ये 6 ऋतुएँ होती हैं। फरवरी मार्च मासे बसंत ऋतु आगच्छति, फरवरी और मार्च में बसंत ऋतु आती है। अस्याम ऋतौ सूर्यस्य रश्मियाँ किंचित उष्णा भवति, थोड़ी सी सूर्य की किरणें उष्णा अर्थात गर्मी देने वाली होती हैं। एतस्मात् कारणात् तस्मिन् समयं न अति शीतम भवति न अति तापम, इसलिए इस समय न अधिक सर्दी होती है और न अधिक गर्मी होती है। अस्मिन्नेव काले वृक्षा पादपा च नवीनानि पत्राणि धारयन्ति, इस समय सभी वृक्ष
या पेड़ पौधे नवीन पत्राणि नए नए पत्ते धारण कर लेते हैं। सर्वासु ऋतुषु इयम ऋतु सर्वेभ्यः प्रिया वर्तते, सभी ऋतुओं में यह ऋतु सबको प्रिय होती है। अस्या विविधानि नामानि सन्ति, इसके कई सारे नाम भी हैं। मधुमासा, कुसुमकरा और ऋतु राजा। ठीक, ये सारे बसंत ऋतु के ही नाम हैं। तो यहाँ बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है, तो टाइटल तो अभी हम देखेंगे, बसंत ऋतु ही है इसका। चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। ऋतु राजा का, कि ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो सीधा सीधा है, ऋतुओं का राजा किसको कहा जाता है, कि वसंत ऋतु को कहा जाता है। तो वसंत ऋतु, यहाँ पर देखिए ये बसंत ऋतु लिखा है, लेकिन यहाँ पर संधि करके लिखा हुआ है। यदि हम इसको अलग अलग करेंगे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बसंत, और फिर आप लिख सकते हैं ऋतु। ठीक, तो इस प्रकार से बसंत ऋतु, ये आपका आंसर हो जाएगा। सूर्य परितः का भ्रमति, सूर्य के चारों ओर कौन भ्रमण करता है, तो सूर्य के चारों ओर धरा, धरा मतलब पृथ्वी ही है, आप पृथ्वी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ धरा आंसर दिया है तो धरा आपको लिखना है। नेक्स्ट है कि अस्मिन काले वृक्षा किम धारयन्ति, इस समय वृक्ष क्या धारण कर लेते हैं, तो चाहे वृक्ष हो या पादपा हो, नवीनानि पत्राणि धारयन्ति, नए नए पत्ते धारण कर लेते हैं। षट ऋतूणाम नामानि लिखत, तो 6 ऋतुओं के नाम लिखना है। तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये 6 ऋतुएं हैं। ठीक, इनके नाम आपको यहाँ यथावत लिख लेना है। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। किंचित उष्णः अत्र विशेषणम किम, किंचित उष्णा में अत्र विशेषण क्या है, तो उष्णः। ठीक, पुरातनम अस्य विलोमम किम, पुरातन के लिए विलोम नवीन है, पुरातन मतलब पुराना और नवीन मतलब नया। चलिए इसका हम टाइटल भी लिख लेते हैं, वसंत ऋतु। क्या लिख लेंगे, वसंत ऋतु, ये हो गया। ठीक, चलिए लास्ट 10 नंबर का है यहाँ, ये अंतिम पैराग्राफ है। चलिए, अहम एकः वृक्षः अस्मि, मैं एक वृक्ष हूँ। पूर्वम माम परितः, इससे पहले मेरे चारों ओर सघन वनम आसीत, बहुत घने वन थे। परम स्वार्थ सिद्धये मानवा, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत मानवों ने शनैः शनैः धीरे धीरे सर्वान् वृक्षान् आक्रंतन, सारे वृक्ष काट दिए। अधुना एकाकी अवशिष्टा अहम संसारस, अब मात्र मैं अकेला ही बचा हुआ हूँ, जो कि संसारस्य सर्व क्रियाकलापम पश्यामि, संसार की सभी क्रियाकलापों को देख रहा हूँ। वृक्षाणाम अभावे, वृक्षों के अभाव में इदानीं वर्षाति न्यूना एव भवति, अब तो वर्षा भी बहुत कम होती है। सर्वत्र वाहनानां धूम्रः प्रसरति, सब जगह वाहनों का धुआं फैला हुआ है। कोलाहलम च भवति, शोर मचा हुआ है। चतुर्दिशि भवनानां, और चारों ही दिशाओं में भवनानां, भवनों का जालम अस्ति, जाल फैला हुआ है। अहम आत्मनः पूर्वम सुखमयम कालम स्मृत्वा, मैं स्वयं पूर्वम सुखमयम, पहले के सुखमय काल को स्मरण करके खिन्ना भवामी, बहुत दुखी होता हूँ। ईश्वरम च प्रार्थयामि, हे प्रभु, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मानवेभ्यः सद्बुद्धिं प्रयच्छत, के मानवों को सद्बुद्धि दें। चलिए सीधे प्रश्नोत्तर देखते हैं कि मानवः कान आक्रंतम। ठीक, मानवों ने किसको यहाँ पर काट दिया या किसको क्षति पहुँचाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षान। ठीक, कान की जगह हमें वृक्षान लिख देना है। मानवा वृक्षान आक्रंतन, सारे पेड़ साफ कर दिए हैं। ईश्वरः केभ्यः सद्बुद्धिं यच्छेत्, ईश्वर से किसके लिए बुद्धि मांगी है, तो मानवेभ्यः, किसके लिए है, मानवेभ्यः, मानवों के लिए। अभी ये लास्ट में ही कहा था ना, देखो ये लिखा है मानवेभ्यः सद्बुद्धिं प्रयच्छत। नेक्स्ट है वर्षा कथम न्यूना भवति, कि वर्षा कम होती है या कम हुई है, तो क्यों कम हुई है, इसका क्या कारण है, तो इसका सीधा सीधा कारण है कि वृक्षाणाम अभावे, अब वृक्ष ज़्यादा नहीं है, वृक्षों का अभाव हो गया है, तो वृक्षाणाम अभावे, वृक्षों के अभाव में वर्षा भी कैसी हो रही है, कम हो रही है। ठीक, और सेकंड क्वेश्चन है किमर्थम वृक्षा खिन्ना, किस लिए हुआ है वृक्ष खिन्न, दुखी हो गया, कि वो वृक्ष जब अपना स्वयं ही पूर्व के सुखमय काल को उसने स्मरण किया तो वो अपने आप क्या हो गया, दुखी हो गया। ये यहाँ आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं।
विकल्पेषु किम नास्ति अव्ययम, इन विकल्पों में अव्यय क्या नहीं है ये हमें बताना है। तो चतुर्दिशी ये अव्यय नहीं है। अस्मिन अस्मि क्रियायाः कर्तृपदम क्या है, अस्मि का हमेशा क्रिया का कर्ता यदि देखा जाए तो अहम ही होता है, अस्मि के साथ हम अहम ही प्रयोग में आता है। और यहाँ वृक्ष ने जो भी अपनी कहानी या गाथा सुनाई है वह बहुत दुखी था, इसलिए इसका टाइटल हम रख देंगे दुखी वृक्षा। ठीक, वृक्ष बहुत दुखी है और दुखी होने का कारण तो आपको समझ में आ ही गया है। इस प्रकार से हमारे ये सारे के सारे अपठित गद्यांश यहाँ पूर्ण होते हैं।